प्लस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। तो उसमें पढ़ेंगे हम किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में अब हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें कौन से फाइलम मौजूद हैं, उसमें कौन से क्लास मौजूद हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं इस किंगडम में, किंगडम एनिमलिया में। सबसे पहले सिमेट्री की बात कर लेते हैं। वन क्राइटेरियन यूज टू क्लासीफाई एनिमल्स इज टाइप ऑफ सिमेट्री। जब ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एनिमल्स को सिमेट्री के बुनियाद पे यहाँ पे तो जो है क्लासीफाई किया जाता है। असिमेट्री मीन्स दैट द एनिमल हैज़ नो पर्टिकुलर सिमेट्री। असिमेट्री का मतलब है कि एनिमल के पास कोई भी सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बांटना, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मीन्स दैट द टू आइडेंटिकल galves are obtained no matter low the animals is organized circularly. Bilateral symmetry means that the animals has a definite right and left half. Bilateral symmetry का मतलब होता है कि एनिमल को लेफ्ट और राइट दोनों हाफ इक्वल हों। Only one longitudinal cut down the center of the animal will produce two equal halves. Rapidly symmetrical animals are sessile. So symmetrical animal क्या होते हैं? sessile होते हैं, sedentary होते हैं, एक जगह पे रुके होते हुए, and have tissue level of organization. उनके पास क्या होती है? टिश्यू लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद दूसरा टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ द सीलोम। व्हाट इज सीलोम? सम एनिमल लेक अ ट्रू सीलोम। कुछ एनिमल के पास ट्रू सीलोम मौजूद नहीं होती। एंड और सेल्ड एंड कॉल्ड सीलोमेट्स, उनको सीलोमेट कहा जाता है। सम एनिमल्स हैव अ फॉल्स सीलोम। कुछ एनिमल के पास फॉल्स सीलोम होती है एंड और कॉल्ड सीडोसीलोमेट। उस सीलोम को कहा जाता है सीडोसीलोम। दे डू नॉट हैव सीलोम लाइंड विद मेसोड्रम। उनके पास सीलोम नहीं होती और मेसोड्रम के बीच में लाई करें। सम एनिमल्स और एसीलोमेट। कुछ एनिमल असीलोमेट होते हैं जे दे लेक अ सीलोम टुगेदर। उनके पास मिला जुला के सीलोम नहीं मौजूद होती। सेगमेंटेशन का टर्म यूज़ होता है कभी कभी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सम एनिमल्स आर सेगमेंटेड वाइल अदर्स आर नॉन सेगमेंटेड। कुछ एनिमल के पास सेगमेंट होते हैं जबकि तो कुछ के पास सेगमेंट नहीं होते हैं। सेगमेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड अ फैक्टर इन क्लासिफिकेशन। सेगमेंट को फैक्टर क्लासिफिकेशन का कहा जा सकता है। हमारे पास एक अर्थवर्म है, उसकी बॉडी जो होती है सेगमेंट की होती है। हमारे पास गन्ना है, उसकी बॉडी क्या होती है? जो है फाकों में विली होती है, जो है तकसीम की होती है। ऐसी ही जो बॉडी है उसकी एनिमल के उसको सेगमेंट होते हैं, वो भी तकसीम हुई होती है, इसको कहा जाता है सेगमेंट। उसके बाद लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल होता है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इन सीलोम्स व्हेन द ब्लास्टोस्पोर इज एसोसिएटेड विद द माउथ। जब ब्लास्टोस्पोर एसोसिएट हो तो माउथ से, द एनिमल इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। यानी वो एनिमल जिसमें माउथ पहले पैदा हो दैट्स कॉल्ड प्रोटोस्टोम, और जो एनिमल जिसमें माउथ बाद में पैदा हो, एनस पहले पैदा हो, दैट्स कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। उसके बाद राइट अ नोट ऑन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पैटर्न। जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है उसके पैटर्न पे नोट लिखिए। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल गेमेट स्पर्म फ्यूजेज विद द फीमेल। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गेमेट क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फीमेल के गेमेट जो ओवम होते हैं उससे मिलते हैं, उससे क्या बनता है? जाइगोट। और वो क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर शुरू होती है, यानी जो है लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। मारूला द जाइगोट डेवलप्स बाय सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। जो जाइगोट होता है डेवलप होता है सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन से, दैट्स कॉल्ड क्लीवेज इन टू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर। यानी जो जाइगोट है उसमें से क्या बनता है? क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है सीक्वेंस से, और उससे क्या बनता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, दैट्स कॉल्ड क्लीवेज एंड रिजेंबल्स अ सॉलिड बॉल ऑफ द सेल कॉल्ड मारूला। और सॉलिड बॉल की तरह उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहा जाता है? मारूला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लास्टूला। मारूला के बाद आता है ब्लास्टूला। द मारूला देन चेंज इनटू हालो बॉल ऑफ सेल। जो एक खोखे की तरह बॉल लाइक हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टूला। उसके बाद गेस्ट्रूला। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और द ब्लास्टूला इन्वेजिनेट्स फोल्ड्स इनवर्ड्स एट अ पॉइंट। जो ब्लास्टूला एक पॉइंट पे अंदरी जो है अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड गेस्ट्रूला। उसको क्या कहा जाता है? गेस्ट्रूला। द गेस्ट्रूला इज हालो सेक। एक हालो सेक ही एक हालो जो है क्या होती है?
बेग है एंड एज ना ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर, उसके पास एक ओपनिंग भी होती है दैट्स कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर। द गेस्टुला फॉर्म आइदर इन इंटरॉन डाइजेस्ट सिस्टम, गेस्टुला क्या करता है, या तो डाइजेस्ट सिस्टम जो जिसको इंटरॉन कहा जाता है वो बनाता है, विच हैज़ ओनली वन ओपनिंग, जिसके पास फ़कत एक ओपनिंग होती है, और अ गट और इंटेस्टाइन विच इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, या तो वो गट या इंटेस्टाइन बनाता है जिसके पास दोनों ओपनिंग होती हैं। अब कभी कभी टर्म इस्तेमाल होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, दे हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, उनके पास 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, क्या तो उनके पास 2 लेयर्स ऑफ सेल हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देयर इज़ अ जेली विच इज़ लाइक मेसेनकाइम और मेसोग्लिया, उनके पास एक जेली है जो मेसेनकाइम या मेसोग्लिया के नाम से जानी जाती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं मौजूद होते। देयर इज़ नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द एनिमल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, देयर इज़ नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दीज एनिमल्स, उनके इन एनिमल के पास स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता है। डिफ्यून अकाउंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट सब्सटेंस, उनके जिस्म में जो है जो चीज़ें क्या है डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो डिफ्यून की वजह से होती हैं। दे लेक अ नर्वस सिस्टम इंस्टीड न्यूरॉन नेट इज़ प्रेजेंट, उनके पास नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, उसके बदले न्यूरॉन नेट प्रेजेंट होता है। दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, उनके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। देयर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हैज़ ओनली वन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, उनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वन माउथ होता है, विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन फूड, जो के फूड को अंदर लेने में मदद करता है, गिविंग आउट वेस्ट, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या कहा जाता है, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, एक ही माउथ हो और उस माउथ से खाना अंदर जाए और खाना जो वेस्ट बाहर आए, इस डाइजेस्टिव सिस्टम, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। पर कौन सा, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइलम नाइडेरिया सेलेंट्रेटा इंक्लूड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, फाइलम नाइडेरिया जो है जिसको सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है उसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ही मौजूद हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव 3 लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो इंटेग्यूमेंटरी एंड नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। मस्कुलर स्केलेटन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, जो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है मेसोडर्म से। द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर जो ग्लैंड है वो प्रोजेक्ट होते हैं, बनते हैं एंडोडर्म से। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्यूब लाइक है। इट हैज़ अ नंबर एट वन एंड, इट हैज़ माउथ एट वन एंड, इसके पास माउथ होता है एक एंड के पास और दूसरी एंड के पास एनस मौजूद होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में भी असिलोमेटिक, सीरोसिलोम एंड सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोम भी असिलोमेटिक हो सकते हैं, सीलोमेटिक हो सकते हैं और सीडोसिलोमेटिक ही हो सकते हैं।